वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 फरवरी 2022 और 25 फरवरी के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि डेली हमारी 9 बजे आपको क्विज मिलती है और क्विज मिलने के बाद आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, बड़ा ही शानदार। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 24 फरवरी को। कब बनाया गया है? 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। मुख्य तथ्य देखो, भारत का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के कानून को मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। कब से? 24 फरवरी 1944 से। और कब? 24 फरवरी को। अब केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। कौन है? विवेक जौहरी। और केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1964 को। कब हुई? 1 जनवरी 1964 को केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना हुई। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है जो 24 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम के आर्थिक यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है संजीव सान्याल को। किनको? संजीव सान्याल को अभी पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया है। और सान्याल को अभी फरवरी 2017 में क्या है, वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कब? फरवरी 2017 में इनको वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की आर्थिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का चंबा जिला, अभी ध्यान रखना किस जिले में है चंबा जिला, कि वो 100वां हर घर जल जिला बन चुका है। यानी कि हर घर में क्या है, जल मिशन ये तहत हो चुका है। तो 100वां जिला बन चुका है चंबा जिला और ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है ये चंबा जिला और अभी ये 100वां हर घर जल जिला बन चुका है। मुख्य तथ्य देखो, जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। किसने? जल जीवन मिशन ये योजना चल रही है और 100 जिलों के हर घर में क्या है, नल का पानी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। और हिमाचल प्रदेश में चंबा 100वां ये हर घर जल जिला बन चुका है और जो इस पहल के तहत शामिल होने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और जिस विद्यार्थी ने अब तक ये पीडीएफ नहीं खरीदी है, पूरे जनवरी मंथ की है, पूरे तथ्य के साथ सब इसमें रोज योजनाएं, पुरस्कार, खेल सभी है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये इस पर पेटीएम फ़ोनपे की, गूगल पे की सुविधा है। तो मात्र आपको कितने 10 रुपये पे करने हैं, कितने 10 रुपये पे करने हैं और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट डाल के मेरे पास भेज देना, तुरंत आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पूरे तथ्य के साथ है, पूरे जनवरी महीने का 2022 का पूरा निचोड़ है इसमें। खेल, प्रदर्शन, रोजगार, महत्वपूर्ण घटनाएं, नियुक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सारा इसमें डाटा उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? हाल ही में भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? ये करेगा संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूएई में। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि अपना अब की बार जो भारत देश है वो अपने देश के बाहर यानी कि
संयुक्त अरब अमीरात में क्या है, पहला IIT स्थापित करेगा। मुख्य तथ्य देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। ठीक है, पहली ये शाखा स्थापित करेगा। अब क्यों करेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में क्या है, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने के एजेंडे के साथ ही इसको आभासी एक इसमें शिखर सम्मेलन होगा। और अभी ये भारत के बाहर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में ये क्या है, अपना IIT स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 अभ्यास में भाग लेगा। मतलब कौन सा ये देश है जो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 यानी कि 2022 में जो है अभ्यास में भाग लेगा, तो वो लेगा अपना देश भारत। कौन लेगा, अपना देश भारत। और मैंने आपको अलग से क्या है, जितने भी युद्ध अभ्यास हो चुके हैं उनका अलग से आपको वीडियो भी दे दिया है, तो उसमें वीडियो देख लें। मोस्ट आपको 2021-22 के जितने भी बन रहे थे वो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। मुख्य तथ्य देखो, भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक यूनाइटेड किंगडम के वाशिंगटन में एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास में भाग लेगा। कौन है, भारतीय वायुसेना। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, इसका नाम क्या है, तेजस है। और ये UK और अन्य प्रमुख वायुसेनाओं के लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास में भाग लेगा। कौन सा है, ये तेजस इसका नाम है। ये एक विमान है तेजस एयरक्राफ्ट में, और ये अभी भाग लेगा और भारत इसमें भाग ले रहा है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में SAAF यानी कि साफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी। ये की जाएगी नागालैंड में। किस राज्य में, नागालैंड में इसका आयोजन होगा। अभी नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड में किया जाएगा। मुख्य तथ्य देखो, नागालैंड अगले महीने की 26 तारीख से कोहिमा में दक्षिणी एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और दक्षिणी एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियन और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री का आधिकारिक शुभांकर क्या है, हॉर्नबिल यानी कि दौड़ना एक खुशी की बात है, इसका शुभांकर है। इस चैंपियनशिप का क्या है, हॉर्नबिल दौड़ना एक खुशी की बात है। तो इसका आयोजन किया जाएगा नागालैंड की राजधानी है कोहिमा में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र द्वारा कब तक बढ़ाया गया है। मतलब ये PM केयर फॉर एक चिल्ड्रन योजना है, इसको क्या है, केंद्र सरकार द्वारा इसको बढ़ाया गया है। कब तक है, 28 फरवरी 2022 तक। कब तक है, 28 फरवरी 2022 तक इसको बढ़ाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। और ये पहले 31 दिसंबर 2021 तक ये लागू थी। कब तक थी, 31 दिसंबर 2021 तक ये लागू थी, लेकिन अब इसको 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। 29 मई 2021 को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। कब, 29 मई 2021 को इसकी की गई थी। ये बहुत ही कोरोना की जो महामारी है कोविड की, उसकी तरफ से ये योजना स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है। तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया है, केंद्रीय मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने क्या है, ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है। मुख्य तथ्य देखो, सर्बानंद सोनोवाल जो भारत के केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री हैं, ने विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निष्कर्ष सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। मंत्री सोनोवाल ने विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम में कौशल विकास सुविधा, समुद्री और जहाज निर्माण में उत्कृष्टता केंद्र का भी उद्घाटन किया है। इन दोनों जो है क्षेत्रों का उद्घाटन किया है सर्बानंद सोनोवाल है। और ये भारत के केंद्रीय बंदरगाह के आयुष मंत्री है, और इन्होंने अभी से ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IIT रुड़की ने किस राज्य में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये IIT रुड़की ने अभी किया है उत्तराखंड राज्य में। किसमें, उत्तराखंड राज्य में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य देखो,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किया है। और ये क्यों किया है? क्योंकि ये उत्तराखंड के जितने भी किसान हैं ना, उनको क्या है, मौसम संबंधी ये जानकारी उपलब्ध करवाएगा। किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ये ऐप किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा और अभी IIT रुड़की के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो ये चुना है एम्मा टेरहें को। किसको चुना है? एम्मा टेरहें को चुना है। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है इनको, और उपाध्यक्ष इनको चुना है सियुंग मिन यू को। किनको? इनको चुना है उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना है और अध्यक्ष के रूप में एम्मा टेरहें को चुना है। मुख्य तथ्य देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरहें को अपना अध्यक्ष और कोरिया गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी सियुंग मिन यू को अपना पहला उपाध्यक्ष चुना है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? तो वो हैं थॉमस बाच। कौन है? थॉमस बाच हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 550 टन क्षमता के गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इंदौर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश में जो है गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो सभी विद्यार्थियों का आंसर सही था। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज बना रहा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और गुजरात। अब देखो आगे यस्टरडे डोज क्या थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत। और फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो वो कहा गया गुप्त समुद्रगुप्त को। इनको समुद्रगुप्त है जो भारत का नेपोलियन, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे ये। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किनको? चंद्रगुप्त प्रथम को। बड़े ही शानदार जवाब दिए हैं भूपेंद्र जी मीणा ने। एक ही विद्यार्थी हैं, उनकी बड़ी अच्छी तैयारी है और बड़े शानदार जवाब देते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि ये किस शासक ने धारण की? और किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? और गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपको इसमें बताना है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए, यानी कि बताना है भी कौन सा वंश था। और सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला शासक कौन था जिसने ये उपाधि धारण की थी? तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देख लेना आने वाला एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल मैं 5 क्वेश्चन डेली के लेके आता हूँ। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लगातार 7:15 पर आपको डेली इंडिया करंट की क्लास मिलती है। और RS मेंस की जो मुख्य परीक्षा है उसकी डेट घोषित हो चुकी है। तो 21 मार्च इनकी डेट घोषित हुई है। और अभी रीट का भी एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। तो रीट की 23-24 जुलाई को मुख्य परीक्षा होगी। रीट की परीक्षा होने जा रही है। और अब तक जिस विद्यार्थी ने ये PDF नहीं खरीदी तो PDF खरीदने आने वाला एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका प्रिंट भी आप निकलवा सकते हो। मात्र आपको 10 रुपये पे करने हैं। तो लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। तो कंटिन्यू डेली आपको क्लास मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।